यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कार्टेशियन प्लेन का। कार्टेशियन प्लेन को ही हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं और एक्स वाई प्लेन भी इसको बोला जाता है। मींस आप इसको, इन सभी तीनों को आप एक दूसरे का सिनोनिम्स बोल सकते हो। सबसे पहले देखो, ये प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन। तो अगर आप देखोगे तो प्लेन सभी में आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप यही समझो कि प्लेन होता क्या है। जैसे आपका नोटबुक है जहां पर आप नोट्स बनाते हो ड्यूरिंग क्लास, तो जो आपका वो पेज है वो आपका क्या है, प्लेन है। करेक्ट। ब्लैक बोर्ड है, वो भी एक प्लेन है। जो फ्लोर है, आपके रूम का फ्लोर होगा, वो भी क्या है, प्लेन है। राइट। तो कुछ आइडिया आ गया होगा प्लेन के बारे में। कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन भी इस वीडियो के अंत तक में आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तक, इससे पहले की क्लासेस में हमने नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था। हमें नंबर्स, नंबर लाइन पर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4, इंटीजर हो गया, रियल नंबर हो गया। जितने भी रियल नंबर्स होते हैं हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखो हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन ले लिया, ये हमारा नंबर लाइन है। इस पे एरो मार्क करते थे, बीच में कहीं पर जीरो लेते थे, और इस जीरो हमारा रेफरेंस होता था। इसके राइट हैंड साइड में जाते थे तो इस साइड में पॉजिटिव नंबर्स को हम लोग डिनोट करते थे। राइट। और इस पॉइंट के जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जब हम मूव करते थे तो इस साइड में हम लोग क्या करते थे, नेगेटिव नंबर्स को हम लोग डिनोट करते थे। करेक्ट। तो ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करना तो हमने इससे पहले सीख लिया है। अभी हम इस पे कौन कौन से नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते थे, जो इस पे लाई करते थे। करेक्ट। रिप्रेजेंट करना मतलब हमें लोकेशन बताना होता था कि वन, अगर मैं बोलता हूँ वन कहाँ पर है, तो आपको इस वन का लोकेशन हम लोग एक्चुअली दिखाते थे कि हाँ भाई, वन हमारा जीरो के बाद में लाई कर रहा है। करेक्ट। बट अगर कोई पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है तो इसका लोकेशन आप कैसे बताओगे, इसका लोकेशन आप कैसे बताओगे। तो उसी चीज को सीख, वही चीज हमें सिखाता है ये कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। राइट। हमने क्या किया, अभी तक हमने इस एक लाइन के बारे में पढ़ा था। अभी क्या करो, इसी लाइन को, इसी लाइन की तरह एक लाइन और लेकर आओ और उसको इस तरह से वर्टिकली लगा दो। करेक्ट। वर्टिकली लगाओ। तो देखो हमने क्या किया, एक और लाइन हमने लाया और हमने वर्टिकली लगा दिया। करेक्ट। चलो अभी देखो, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन बनके तैयार हो गया। इसमें देखो, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। राइट। जो स्लीपिंग लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। और इसको एक्स डैश राइट कर सकते हो। ये हमारा होता है वाई, वाई डैश। इसको हम जनरली बोलते हैं वाई एक्सिस। जिस तरह से, और जो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है जहां पर दोनों एक्सिस आकर एक दूसरे को कट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। करेक्ट। जिस तरह से इसमें राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर्स को हम दिखाते थे, उसी तरह वाई एक्सिस पर जीरो से ऊपर जाने पर हम पॉजिटिव नंबर को शो करते हैं। ऊपर हमने पॉजिटिव नंबर को शो कर दिया है तो नीचे के साइड में हम नेगेटिव नंबर्स को शो करते हैं, इस तरह से।
करेक्ट। ये बात आपको समझ में आ गई। और जो एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो तो हमारा ओरिजिन होता है। लेकिन जब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट किए तो एक्स और वाई एक्सिस ने इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 4 पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो आपका ये वाला पार्ट मींस इधर वाले लोग जो होंगे, उसी तरह से ये हमारा दूसरा पार्ट हो जाएगा, और ये हमारा तीसरा पार्ट हो जाएगा जो इधर के लोग होंगे, और ये हमारा फोर्थ पार्ट होगा जो इधर वाले लोग होंगे। हम स्टार्ट क्या करते हैं, कन्वेंशन ऐसा है कि इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। देखो यहां से आपको स्टार्ट करना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? जो हमारी क्लॉक होती है वो इस तरह से चलती है, उसका जो सेकंड वाला निडल होता है। हमें क्या करना है, जिस तरह से क्लॉक चलती है उस तरह से नहीं चलना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलना है। और उस अपोजिट डायरेक्शन को एक नाम दिया गया है कि हम इस तरह से अगर कोई चलेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बात समझ में आई? करेक्ट। अभी देखो हम पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ये भी हम लोग देखेंगे। ये भी हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। जैसे देखो अगर मैं कोई पॉइंट है, सपोज ये हमारा कोई पॉइंट है, ऐसे ही मैं ले रहा हूं, राइट? तो किसी भी पॉइंट का जो लोकेशन है वो हम बताते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में। जो पहला वाला वैल्यू होता है वो एक्स का होता है, कॉमा के बाद दूसरा वाला वैल्यू होता है वो वाई का होता है। और हम उनको इस तरह से ब्रैकेट में बंद करके रखते हैं, ब्रैकेट में क्लोज करके रखते हैं, राइट? जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। एक्स कोऑर्डिनेट जनरली हम लोग बोल देते हैं। और जो ये कॉमा के बाद जो दूसरा वाला पॉइंट आता है इसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, राइट? एक्स जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलते हैं, उसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं। बात समझ में आई? और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। करेक्ट। देखो जो हमारा x कोऑर्डिनेट है ना, इसी को हम लोग क्या बोल लेते हैं? एब्सिसा। और जो y कोऑर्डिनेट है इसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। करेक्ट। तो ये हमारा हो गया मोटा माटी। क्या हो गया? किस तरह से हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए हमें उसका एक्स कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा और हमें उसका वाई कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा। करेक्ट। जैसे जैसे अगर सपोज अगर हमें बताना है किसी पॉइंट का लोकेशन है 1,2, 1,2, कोई पॉइंट P है जिसका किसी ने लोकेशन दे दिया है, जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया है 1,2। 1,2 का क्या मतलब है कि जो हमारा वन है, एक्स कोऑर्डिनेट है वो 1 है और वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या है? 2 है। एक्स कोऑर्डिनेट 1 है मींस जो ये हमारा एक्स एक्सिस है उस पर हमें 1 तक
जाना है, वन तक पहुंचना है। कहां से पहुंचना है? जो आपका ओरिजिन है, जो आपका ओरिजिन है, जो ये जहां पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। इस ओरिजिन को हमें रेफरेंस लेकर सारे डिस्टेंस ट्रेवल करने हैं। तो अगर आपको 1 यूनिट मूव करना है तो मुझे यहां से 1 यूनिट जाना पड़ेगा। तो मैं कहां पर पहुंचा? यहां पर पहुंच रहा हूं। मैं कहां पर पहुंच रहा हूं? यहां पर पहुंच रहा हूं, 1 यूनिट। और y कोऑर्डिनेट आपका क्या है? 2 है। y कोऑर्डिनेट 2 है, इट मींस पॉजिटिव में है। तो इस जीरो से हमें ऊपर की डायरेक्शन में हम जब चलेंगे तभी हमें 2 मिलेगा। मींस यहां पर आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे। अभी देखो, इस पॉइंट का लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। दोनों परपेंडिकुलर का जो मीटिंग पॉइंट होगा वो हमारा शो करेगा पॉइंट P को, और इसका लोकेशन, इसका एड्रेस क्या होगा? 1, 2 होगा। राइट? तो जनरली क्या होता है, मीन्स यही होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितने भी पॉइंट्स आएंगे सभी के सभी का एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। मीन्स इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पर अगर आप कोई भी पॉइंट कहीं पर भी ले लोगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो सभी के सभी का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मींस एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। करेक्ट? ये हमारा पहला कन्वेंशन हो गया। ये दोनों पॉजिटिव क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट बना हुआ है उसका जो एक्स एक्सिस वाला पार्ट है वो भी पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस वाला पार्ट है ये भी पॉजिटिव है। मींस ये वाला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव लोगों से घिरा हुआ है, इसके लिए इसके दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे। करेक्ट? अभी देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि कोई पॉइंट Q है जिसका जिसका एड्रेस -1, 2 है, -1, 2 है, तो इसको रिप्रेजेंट करो। इसको हम लोग थोड़ा तेजी से करेंगे, पहले वाले में हमने आराम आराम से किया। तो देखो, यहां पर देखो, एक्स कोऑर्डिनेट -1 है, मींस इस ओरिजिन से मुझे -1 पर आना है। तो -1 पर आने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड में आना पड़ेगा। मींस हम लोग कहां पर रीच किए? यहां पर आ गए। करेक्ट? और y कोऑर्डिनेट +2 है, +2 के लिए मुझे ऊपर की साइड में चलना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट हमारा आ गया +2। दोनों से हम लोग क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो यहाँ पर इसका मीटिंग पॉइंट आया, और वही मीटिंग पॉइंट आपका पॉइंट Q होगा जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? -1, 2 है। -1, 2 है। अगर आप इसको थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे, तो आपको क्या पता चलेगा? यहाँ पे जो आपका x कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव आ रहा है और y कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि इस कोऑर्डिनेट में जो x एक्सिस का नेगेटिव वाला पार्ट है वो इंक्लूड हो रहा है, और y एक्सिस का पॉजिटिव वाला पार्ट आ रहा है। राइट? इसके लिए क्या होगा कि जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो हमेशा ही नेगेटिव आएगा और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। आप इस क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लेंगे तो। करेक्ट? अभी देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक ऐसा पॉइंट लोकेट करो, एक ऐसा पॉइंट लोकेट करो, कोई पॉइंट आर है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मींस एड्रेस हमें बताना पड़ेगा, -1, -2 है। करेक्ट? -1, -2 है। तो इसमें हम चलो -1 ओरिजिन से चलना स्टार्ट करेंगे। -1 यहाँ पर रीच किए। राइट? तो हमारा -1 ये वाला आ गया। करेक्ट?
अभी वो बोल रहा है -2 पे चलो, तो यहां से जब चलना स्टार्ट करेंगे तो -2 ये वाला पॉइंट आ जाएगा। दोनों से क्या करो, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, तो जो ये मीटिंग पॉइंट आया है ये हमारा आर आया है, इसका कोऑर्डिनेट है -1, -2। अगर हम इस वाले क्वाड्रेंट में देखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी -1 है और वाई कोऑर्डिनेट भी -1 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये क्वाड्रेंट -x एक्सिस से और -y एक्सिस से मिलकर बना है, उन लोगों से ही घिरा है, दोनों नेगेटिव वाले हैं, राइट। इसलिए इसके थर्ड कोऑर्डिनेट में अगर आप कहीं पर कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। तो क्या हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में हम मूव करते हैं। इसके लिए अगर मैं कोई एक पॉइंट एस लेता हूं जिसका 1, -2 मैंने लिया, तो 1, -2 मीन्स हमें यहां से चलना स्टार्ट करना पड़ेगा और इस साइड में मूव करना पड़ेगा, करेक्ट। इस साइड में मूव करना पड़ेगा, तो 1 आएगा, मीन्स 1 तो हमारा ये मिल गया है। और -2 मीन्स -2 के लिए मुझे नीचे के डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तो ये मुझे मिलेगा -2। परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। सो दिस इज द मीटिंग पॉइंट एस। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1, -2। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है उसका जो y एक्सिस का नेगेटिव वाला पार्ट आ रहा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा और x एक्सिस का पॉजिटिव वाला पार्ट आ रहा है, इसके लिए x कोऑर्डिनेट हमेशा ही पॉजिटिव मिलेगा, करेक्ट। अभी देखो एक चीज यहाँ पर छूट गया, जो ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या आप बता सकते हो? क्योंकि x एक्सिस का भी और y एक्सिस दोनों पे ही ये है, राइट। ये वाला पॉइंट दोनों दोनों एक्सिस के लिए तो ये कॉमन है। तो ओरिजिन जो हमारा होता है उसका कोऑर्डिनेट 0, 0 होता है, 0, 0 होता है, राइट। 0, 0 होता है। समझ में आया? हाँ। अभी देखो एक और पॉइंट, एक और चीज, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्या आप बता सकते हो? वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो मूव ही नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो, अगर इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना हो तो इस वाले पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें एक्स एक्सिस पर तो 3 यूनिट चलना पड़ रहा है, लेकिन वाई एक्सिस पर तो मुझे चलना ही नहीं पड़ रहा है। मुझे क्या करना पड़ रहा है? केवल एक्स एक्सिस पर ही चलना पड़ रहा है। कितना यूनिट? 3 यूनिट। वाई एक्सिस पर चलना नहीं पड़ रहा है, मतलब मैं 0 यूनिट चल रहा हूं, करेक्ट। उसी तरह से अगर यहां पर देखो इस वाले पॉइंट का, तो मुझे एक्स एक्सिस के नेगेटिव एक्स एक्सिस वाले साइड पर -4 यूनिट चलना पड़ रहा है, बट वाई एक्सिस पर तो मुझे मूव ही नहीं करना पड़ रहा है, करेक्ट। तो यहां से हमें क्या पता चला? अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर y एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। जैसे यहां पर देखो, अगर मैं इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट राइट करूं तो मुझे x एक्सिस पर कुछ चलना पड़ा क्या? मुझे यहां तक मूव करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। मुझे केवल y एक्सिस पर मूव करना पड़ा। y एक्सिस पर मैंने 4 यूनिट चला, मींस यहां पर 0, 4 होगा। वैसे ही यहां पर देखो, अगर इस वाले पॉइंट का देखो तो x पे मुझे 0 चलना पड़ रहा है, y पे -3। तो एक नोट भी आप बना सकते हो इस तरह से, नोट करके आप राइट कर लो। वैसे आपको भूलना नहीं चाहिए, आपको याद ही हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट
lie on y एक्सिस 0 होगा. सिमिलरली y coordinate of a point lie on x एक्सिस वो भी 0 होगा. मींस अगर कोई पॉइंट, देखो ऐसे याद रखो, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा, एक्स कॉमा 0. मींस एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो आप यहां पर राइट करोगे. पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर है तो 0 मींस अगर आप एक्स एक्सिस की बात कर रहे हो तो केवल कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो केवल एक्स वाला कोऑर्डिनेट राइट करना है, दूसरे वाले को 0 करो. अगर आप कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका एक्स वाला 0 कर दो, केवल वाई कोऑर्डिनेट आएगा. समझ में आया? राइट. हाँ, एक चीज और सीख लो. मींस देखो, अगर हम बात करेंगे, अकेले अकेले बात करते हैं, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूँ, वाई एक्सिस की बात करता हूँ, तो एक्स एक्सिस इसको बोलेंगे, इसको वाई एक्सिस बोलेंगे. अगर मैं साथ में बात करता हूं, अगर आपको कहीं से लिखा मिल जाता है कि हम कोई एक्सेस है, एक्सेस इज प्लूरल ऑफ एक्सिस, मींस एक्स वाई एक्सिस की जब बात होगी तो हम उसको एक्सेस बोलते हैं. एक्सेस बोल दिया मींस उसमें एक्स एक्सिस भी आ गया, वाई एक्सिस भी आ गया. राइट. सो आई होप ये जिस तरह से कन्वेंशन है पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो आपको समझ में आया होगा. कहाँ पर पॉजिटिव होगा, कहाँ कहाँ पर नेगेटिव होगा. स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट अस ऑन द नंबर गिवन हियर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.